Welcome to Modern History series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. हमारा जो आज टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कितने युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के बीच? तो 4 युद्ध हुए थे, आप लोग जानते ही हैं। तो पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक, और दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से लेकर के 1784। फिर वहीं तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 1792, और वहीं चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो किसके बीच ये हुआ था, ठीक है, कब हुआ था और कौन सी संधि हुई थी जिसके माध्यम से ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। तो जो पहला युद्ध था जो कि 1767 में लड़ा गया, कब तक चला? तो 1769 तक चला। किसके बीच लड़ा गया? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया, अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। और अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था लॉर्ड वेलस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी सेना का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लॉर्ड वेलस्ट। मद्रास की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1769 में संधि हुई थी, जिसके माध्यम से ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरुआत होती है इसकी, और 1784 में ये समाप्त होता है मंगलौर की संधि के साथ। कौन लड़ रहा था? तो मैसूर के जो शासक थे वो लड़ रहे थे, और अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और 1784 में एक संधि होती है जिस संधि का नाम होता है मंगलौर की संधि, और उस संधि से ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। वहीं तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 में लड़ा जाता है, और 1792 में रंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन कौन लड़ रहा था, किन किन के बीच लड़ा गया? तो मैसूर के शासक और अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1792 में रंगपट्टनम की संधि होती है, और उस संधि के माध्यम से ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू होता है, जो कि मैसूर शासक और अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा जाता है। और अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन है? तो वेलेजली हैं। ठीक है, क्या होता है इस अंग्रेजी सेना और मैसूर का जो युद्ध हो रहा होता है, तो चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है वो विजयी हो जाती है, जो कि लॉर्ड वेलेजली के अंडर में लड़ी जाती है। और जब ये सेना विजयी हो जाती है तो लॉर्ड वेलेजली को एक उपाधि दे दी जाती है जिसका नाम होता है मार्विक्स ऑफ वेलेजली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। तो मार्विक्स ऑफ वेलेजली की उपाधि दी जाती है, किसके दौरान दी जाती है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दे दी जाती है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये फिर पूरा जो युद्ध है वो समाप्त ही हो जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद एक दो क्वेश्चन और भी हैं इससे रिलेटेड कि टीपू सुल्तान जो है उसने अपनी रंगपट्टनम की जो संधि थी, रंगपट्टनम राजधानी की भी नाम था, मैसूर की राजधानी जो थी, तो टीपू सुल्तान जो है वो उसने अपनी राजधानी रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ लगवाया था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता का पेड़ रंगपट्टनम में किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान उसका आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि टीपू सुल्तान जो था वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर ना समझ में आई हो तो फिर से देखिएगा। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते ही आते हैं, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए, चाहे वो वन लाइनर में आ जाए आपको, या क्रम में लगाने को आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।